नई जिंदगी बहुत बेहतर हो गई है, पर फिर भी पुरानी जिंदगी बहुत याद आती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? चलो समझाती हूँ। माय डियर वंस, जब भी हमारी लाइफ अपग्रेड होती है, मान लीजिए आप किसी बेटर सिटी में मूव कर गए हैं, आप दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए हैं, आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिल गया है, आपने बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस अभी किया है और उस एक्सपीरियंस से आपको पता चला है कि वाह, ये कितना अच्छा है। आप खुश हैं, बट फिर भी पुरानी जिंदगी आपको रह रहकर याद आती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पुरानी लाइफ में फैमिलियरिटी है। आपकी उस वक्त कुछ अलग आइडेंटिटी थी। आपके पास जो मेमोरीज है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। ब्रेन फैमिलियरिटी को प्रायोरिटाइज करता है। ब्रेन अपनी किसी भी आइडेंटिटी को इजीली चेंज नहीं करना चाहता, और मेमोरीज के साथ प्ले करना तो उसका फेवरेट काम है। अब आपने जो पुरानी जिंदगी जी है, जिस जगह आप रहते थे वहां पर आपका एक रूटीन सेट था, आपके जान पहचान वाले लोग थे, आप वहां पर सब जानते थे कहाँ हॉस्पिटल है, कहाँ से शॉपिंग करनी है। आपने वहां पर अच्छा एक अपना सोशल नेटवर्क बना लिया था। जिस घर में आप रहते थे, उस घर से आपकी बड़ी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। बहुत कुछ जिंदगी का हिस्सा आपने वहां पर जिया है, बिताया है, मेमोरीज क्रिएट की हैं, और ये सब रिपीटेशन की वजह से इतना इजी, इतना कंफर्टिंग, इतना फैमिलियर था आपके लिए। तो ऑब्वियसली आपका ब्रेन रह रहकर उसे मिस करेगा, क्योंकि नई जगह अभी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, वहां पर आप एडजस्ट होने के प्रोसेस में हैं, अभी वहां पर आप अपना कंफर्ट जोन डेवलप कर रहे हैं, अभी वहां पर और रिपीटेशन की जरूरत है फैमिलियरिटी के लिए, नेचुरली उस कंफर्ट को फील करने के लिए। इसलिए आपको पुरानी जिंदगी याद आती है। अब मान लीजिए आप पहले स्टूडेंट थे, तो आपकी ओल्ड आइडेंटिटी स्टूडेंट की थी। अब आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, आपकी जॉब लग गई, आप दूसरी बड़ी सिटी में चले गए, तो अब आप स्टूडेंट नहीं रहे ना, आप प्रोफेशनल हो गए। तो आइडेंटिटी भी चेंज हो गई आपकी, फैमिलियरिटी भी नहीं रही है, क्योंकि वहां पर नए रोल में, नई आइडेंटिटी के साथ, नई जगह पर सब कुछ नई तरीके से करना है। पुराने एक्सपीरियंसेस काम आएंगे, बट बहुत कुछ मेजर पोर्शन तो नया ही करना होगा ना। तो माइंड को उसमें इनिशियली बहुत डिस्कम्फर्ट लगता है, बट रिपीटेशन से वो डिस्कम्फर्ट गायब होना शुरू हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो नई जगह भी आपके लिए बहुत फैमिलियर हो जाती है, और धीरे धीरे वो नई आइडेंटिटी के साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपकी नई मेमोरीज अंदर स्टोर होने लग जाती हैं। तो फिर कुछ समय के बाद वो पुरानी जिंदगी की यादें धुंधली पड़नी शुरू हो जाती हैं, पर शुरुआत में आती हैं। अच्छा, अब तुम जिस नई जगह गए हो, मान लीजिए वहां पर बेटर लाइफ स्टाइल की अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेटर फैसिलिटीज हैं, तुम्हारा सैलरी बढ़ गया है, बहुत कुछ है, मतलब वहां पर बहुत एक्सप्लोर करने के लिए, बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं, बट तुम्हारी पर्सनालिटी कंफर्ट लवर वाली थी। तुमने जो अपना पुराना सर्कल छोड़ा, तुम उसे लेकर भावुक हो जाते हो। वहां पर ज्यादा सपोर्टिव लोग थे, कोई तुम्हें पूछता था, पहचानता था। यहाँ नई जगह है तो बहुत कुछ बेटर, लेकिन फिर से नई पहचान बनानी पड़ रही है, फिर से अपना वो सेफ्टी सर्कल डेवलप करना पड़ रहा है, बहुत कुछ नया तुम्हें बनाना पड़ रहा है। तो कॉन्शियस माइंड को तो सब पता है कि सब कुछ कितना बेटर है, सब कुछ कितना अच्छा है, पर सबकॉन्शियस माइंड, बॉडी, पुराने कंफर्ट की, पुरानी आइडेंटिटी की
हैबिचुअल हो चुकी है। और वो मेमोरीज तो है ही ना, काम है दिमाग का फेवरेट काम। और जो भी इमोशन से जुड़ी हुई मेमोरीज होती हैं, कुछ भी खास मेमोरीज, वो तो वैसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है उन्हें। अब मान लीजिए तुम नई जगह शिफ्ट हुए और वहाँ पर दिवाली आई, तो वहाँ पर भी पड़ोसी हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, लेकिन पुराने पड़ोसी ना तुम्हारे घर मिठाई लेकर आते थे। अब बताओ, पुरानी बात याद आएगी नहीं आएगी? वहाँ सारे मिलकर पटाखे फोड़ते थे, यहाँ पर बस देखिए मुंह पर हैप्पी दिवाली बोल दिया, अपना अपना कर रहे हैं सब। तो वहां पर तुम्हारे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें अब ज्यादा पैसे मिलते हैं, तुम्हारी कमाई ज्यादा है। यहाँ का तुमने गाड़ी ले ली है, बट फिर भी देखो पुरानी याद आई और तुम्हें खींच रही है उस पुराने वक्त की ओर। तो नया बेहतर होने के बावजूद भी पुरानी कुछ यादें तुम्हें खींचती हैं। अब कुछ लोग बहुत नेस्ट्रोलॉजिक हो जाते हैं, यानी कि भावुक हो जाते हैं अपनी पुरानी जिंदगी को लेकर, पुराने दोस्तों को, रिश्तों को, पुरानी यादों को लेकर। और वो चाहते हैं कि काश ये भी होता और ये सब नई अपॉर्चुनिटीज, नई तरक्की वहीं पर हो जाती, कितना बढ़िया होता। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी सिटी नहीं बदली है, तुम उसी सिटी में हो, बट अब तुम्हारा काम ऐसा हो गया कि तुम फ्री नहीं हो। तुम्हारा नया नया सर्कल बन रहा है, तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है, सब कुछ बढ़िया है। बट फिर भी रह रहकर जब जब भी तुम्हारा शरीर थकेगा, फिर से शरीर कहेगा चलो पुराने कंफर्ट जोन में लौट चलते हैं। क्योंकि एक समय के बाद तुम्हारा शरीर तुम्हारे अवचेतन मन का रूप ले लेता है। उसे एक सर्टेन केमिकल केमिस्ट्री को मेंटेन करने की आदत हो जाती है, और वो बार बार फोर्स करता है कि नहीं, पीछे लौट के चलो, याद दिलाता है, ललचाता है। पर पीछे लौट के जाना समझदारी तो नहीं है, ना ही कोई जाता, बस मिस तो करते हैं। कुछ लोग लौटने की सोचते भी हैं। जैसे मेरी क्लाइंट थी, तो उनके हस्बैंड अपनी जॉब में डिमोशन के लिए अप्लाई कर रहे थे कि मुझे एक ऐसे इंटीरियर जगह डाल दो जहाँ पर ज़िंदगी बहुत सिंपल हो, कोई भाग दौड़ ना हो, मेरा बस 10 to 5 का जॉब हो, चाहे मुझे सैलरी कम मिल जाए। उन्हें वापस से अपने उस विलेज वाले टाइम की यादें हावी हो रही थी, उन्हें वही सिंप्लिसिटी, वही वो चाहिए था। ऐसे भी होते हैं लोग इस बड़ी सी दुनिया में, बहुत सारे लोग हैं, सब अलग अलग सोच के होते हैं, अलग अलग प्राथमिकताएं रखते हैं। बट सब ऐसे तो नहीं होते हैं, बट मिस सब करते हैं। मिस करने का ये मतलब नहीं होता कि पुरानी जिंदगी में अब आप जाएंगे तो एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप जब वहां जाएंगे तो वहां पर आपको लगेगा अरे कुछ भावनाओं के चक्कर में आकर इतने सब कुछ मिस कर दिया। तो मन ऐसा ही है, ये कहीं पर भी पूर्णतया संतुष्ट नहीं होता। आप अभी जहां पर हो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो आपके अंदर तरक्की की चाहत थी, आपके अंदर कुछ बदलाव की चाहत थी, तभी तो आपने इस बदलाव को, उस तरक्की को स्वीकार करा। अगर आप पूर्णतया यहाँ संतुष्ट होते तो आप कुछ बदलते नहीं, बदलते। लेकिन आपके अंदर चाहत थी, आपका मन यहाँ पर भी खलबली मचा रहा था, तभी तो आपने उस जो अपग्रेड की अपॉर्चुनिटी थी उसे ग्रैब किया, उसे एक्सेप्ट किया, मूव किया। तो तब तो वो वहां भाग रहा था, अब वो मिल गया तो वो पीछे की ओर भी भागकर ऐसे तुम्हें जोड़ना चाह रहा है कि जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो तुमने। देखा मन की बदमाशी, शैतानी। और अभी भी ऐसा नहीं कि उसने और अपडेट होने की लालसा छोड़ दी है, वो भी है उसके अंदर। लेकिन ये है मन के नाटक कि जब भी तुम्हारी आइडेंटिटी नोन से अननोन चेंज हो जाएगी, भाई तुम जहां रहते आए हो 10 साल से 20 साल से, वहां तुम जाने पहचाने चाह रहे हो, तुम्हारे अपने ज्यादा लोग हैं।
अब तुम नई जगह गए हो, तुम्हारा चेहरा अननोन है लोगों के लिए। हाँ, अगर तुम कोई बहुत बड़े ऑलरेडी सेलिब्रिटी हो तो एक बात अलग है, बट ऐसा है ना। तो जब भी कुछ भी ऐसा होगा कि कुछ पुराना अच्छा तुमसे छूटा, तो मन तो बेचैनी पकड़ेगा। बट समझ जाओ, इससे भावुक मत हो जाना, अपने ही डिसीजन पर रिग्रेट मत करने लग जाना, या भावनाओं में बहकर अपने आप को पीछे मत खींच लेना। ये मन का स्वभाव है, मन का नाटक है, और कुछ ही दिनों में नाटक गायब हो जाता है। धीरे धीरे वो पुरानी चीज़ें, पुरानी आइडेंटिटी, मेमोरी, सब वो कंफर्ट, फैमिलिटी सब फेड होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नया बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो जाता है। तो बस समझो, मन के काम करने के तरीके को, मन के नाटकों को इसीलिए समझाती रहती हूँ ताकि ये मन तुम्हें ज़्यादा नाचना ना चाहे। तुम मन को समझ जाओ, और रहना तो तुम्हें इस मन के साथ ही है, क्योंकि यही तुम्हारी ज़िंदगी आसान कर रहा है। तो मन और शरीर तुम्हारे असली जीवन साथी हैं, जिसे तुम अपना जीवन साथी कहते भी हो ना, पार्टनर अपना, वो भी लिमिटेड समय के लिए है। पर जब तक तुम हो तब तक ये दोनों तुम्हारे जीवन साथी है, साथ नहीं छोड़ेंगे। पर बहुत नाटकबाज हैं, छोटी छोटी सी बातों में भी ना ऐसे जुड़ जाते हैं कि इन्हें फिर वहां से अलग करना होए होए मेहनत का काम है। देखो ना, तुम्हारा शरीर अगर एक तरीके के भोजन का आदी है, मान लीजिए चाय पीने के आदी होते हैं बहुत लोग, है ना, तो फिर उनके शरीर में हुड़क मचती है चाय की। अब डॉक्टर ने बोला है या कहीं से पढ़ लिया कि चाय पीने के नुकसान भी होते हैं, अब छोड़ना चाह रहे हैं, सर में दर्द का हो जाएगा, ऐसी हुड़क लगी कि बस सर के दर्द की मेडिसिन एक ही है पूरी दुनिया में, वो चाय, और चाय पीते ही ऐसा हो जाएगा, ओहो अमृत पी लिया। होता है ना ऐसा। किसकी बदमाशी थी? शरीर की, मन की बदमाशी। सुनो, तुम्हें पता है जिसको तुम डेट कर रहे थे नार्सिसिस्ट है, टॉक्सिक है, बट फिर भी उससे ट्रॉमा बॉन्डेड हो जाते हो। फैमिलियरिटी लगती है ना, ठीक है 4 गालियां सुनाई है, बट कभी कभी तो पुचकारा भी है ना। फिर ये सेल्फ डाउट करता है, क्या पता तुम ही टू मच सोच रहे हो, क्या पता उसे गलत समझ रहे हो, क्या पता आज उसका मूड खराब हो इसलिए ऐसे बोल दिया, कुछ ना कुछ इस तरीके से रीजनिंग दे के कुछ करके फिर से वहीं उसकी तरफ खींच ले जाता है। यह है मन की बदमाशी। तो शरीर और मन दोनों की बदमाशी को पकड़ो और इनके चंगुल से बाहर निकलो, तरक्की करो, जीवन में आगे जाना है। पुराना कभी याद आए तो मुस्कुरा दो, हाँ वो भी एक समय था, वो वक्त भी अच्छा था, ये वक्त और भी अच्छा है, आने वाला वक्त और भी अच्छा होगा। मैं तो जीवन के बहाव में हूं, मैं तो बहता हुआ पानी हूं, जिसे अनेकों जगह से गुजरना है। यही मेरी नियति है, यही मेरी प्रकृति है। जो कुदरत छुड़वाना चाह रही है, छोड़ना आसान है मेरे लिए। पुरानी आइडेंटिटीज को बदलना मेरे लिए कंफर्टेबल है। नई नई चीजें एक्सपीरियंस करना, अननोन में एडवेंचर ढूंढना, एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, ये तो मेरे फेवरेट काम है। ऐसे जियो, फिर तुम मन के नाटकों से ऊपर उठ जाओगे। इतने ही लेवल पर इवॉल्व होने के लिए ईश्वर ने तुम्हें यहां पर मनुष्य के रूप में भेजा है। समझे मेरे प्यारो दुलारो? चलो, अब यही समझाना था, मन के नाटकों से मुक्त होकर जियो। जिंदगी बहुत खुशहाल है। मन के नाटक ही जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं, वरना जिंदगी बहुत सरल और बेहद खूबसूरत है। अब तुम तो समझ गए हो, अपने किसी प्यारे को भेज दो ताकि वो भी इस परिवार का हिस्सा बन जाए और आपके हाथों कुछ नेक काम हो जाए। अपना अनुभव भी जरूर शेयर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।